हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसमें हम मेनली ये पढ़ेंगे। अब सब टॉपिक देखें तो इसमें सब टॉपिक हैं। फर्स्ट है फ्लावर्स, अब फैसिनेटिक ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। उसके बाद है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। फिर उसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन। फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। और लास्ट में है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो कह रहा है क्या हम लोग लकी नहीं हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो, अगर कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होंगे, नए स्पीसीज़ का या तो ओरिजिनेशन होगा या अलग टाइप के वेरिएशन उससे पाए जाएंगे। क्योंकि क्या है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें दोनों के प्रोजेनी के कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक नई टाइप की स्पीसीज़ बनने की संभावना हो सकती है या बन सकती है। ठीक है, पर अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा पेरेंट होंगे वैसे ही उसकी प्रोजेनी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है द myriads ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट। तो ये कह रहा है एक लार्ज नंबर है जो प्लांट्स का जिसको देख के हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर, और जो सेंट और परफ्यूम हमें मिलता है उसे हम क्या हो जाते हैं, उसकी खुशबू हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, और जो सुंदर सुंदर कलर हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कह रहा है ये सब के सब क्या है, एक एड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो, एड क्या चीज़ हुई, जो चीज़ क्या करे, हेल्प दे आपको। जैसे अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उसके संग उसका एक डायग्राम दिखाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसे ही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी खुशबू, उसके कलर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसका एक ऐड के रूप में काम करती हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहा है फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। तो कह रहा जो फ्लावर्स है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम उनका अपने लिए जो सेल्फिशनेस है उसके लिए यूज़ करें। ठीक है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सब क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। आगे कह रहा है अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेंसेस, फ्लावर्स एंड फ्लावर पार्ट shows an amazing ranges of adaptations to ensure formation of the end product of the sexual reproduction, the fruit and seeds। तो ये कह रहा है अगर हम देखें किसको, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेंस। देखो, इन्फ्लोरेंस क्या हुआ, जो फ्लावर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप से है प्लांट में, ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेंस। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम देखें तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम इन्फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर्स को देखें, फ्लावर्स को देखें या फ्लोरल पार्ट को देखें, प्लांट के जो फ्लावर के जो भी पार्ट है अगर हम उनको देखें तो इन सब चीज़ों में क्या है, इन्फ्लोरेंस में, उसके फ्लावर में और फ्लोरल पार्ट में डाइवर्सिटी है, मतलब वो अलग अलग टाइप के हैं। शोज़ एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, हमें एक बहुत अच्छी रेंज मिलती है इसकी, जो क्या है, अडेप्टेशन है टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो क्या करता है, हमें इंश्योर करता है ताकि जो एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बने, और वो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, फ्रूट और सीड है। ठीक है, आगे कह रहा है इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। तो कह रहा है इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, मतलब जो प्लांट है बाहर से अगर हम उनको देखें तो वो किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो हो गया मॉर्फोलॉजी, और स्ट्रक्चर देखें एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और जो भी प्रोसेस होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो सारी की सारी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स का या एंजियोस्पर्म कहें की बात है। ठीक है, कहीं पे फ्लावरिंग प्लांट आएगा तब भी एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म कहेंगे तो इसका मतलब फ्लावरिंग प्लांट है। बात एक ही है दोनों केसेस में। आगे अभी कह रहा है फ्लावर्स, जो फ्लावर और फैसिनेटिक ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। जो फूल है यानी फ्लावर है उसका कैसे एक फैसिनेटिक ऑर्गन है एंजियोस्पर्म में।
ठीक है। इसमें कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। तो ये कह रहा है कि प्राचीन समय से ही या बहुत पहले के टाइम से ही जो फ्लावर्स हैं और ह्यूमन बीइंग का एक दूसरे से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जो देखो हम कोई भी चीज़ करते हैं तो फूल क्या माना जाता है उसमें एक अच्छी चीज़ के लिए, जैसे किसी को अगर तुमने गिफ्ट देना है तो अगर तुम एक फ्लावर गिफ्ट करोगे तो उससे क्या लगेगा, अच्छा लगता है। तो इस टाइप से, और जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी क्या करते हैं, वहाँ फूल देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक टाइप से जो फ्लावर्स है और ह्यूमन है उनके एक रिलेशन को एक यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती है फ्लावर्स से, ठीक है। तो एक दूसरे से काफ़ी मिले जुले हैं, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेनिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। तो कह रहे हैं जो फ्लावर्स हैं ये क्या है, एस्थेनिक वैल्यू देते हैं, यानी देखो हिंदी में देख लेना, हिंदी में कहेंगे सौंदर्य विषय, मतलब सौंदर्य जिससे क्या होते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, जैसे बालों में फूल लगाते हैं, गजरा लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ हो गया। ऑर्नामेंटल मतलब आभूषण के रूप में, से कितने टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, जो हीरोइन होती है उसको फूलों का हार पहना देते हैं, ठीक है। सोशल मतलब सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, एंड कल्चरल वैल्यू और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो सब क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्लावर्स इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. लिस्ट ऑफ ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो एक क्या है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जो क्या करती है, हमारी जो फीलिंग है, ह्यूमन की जो फीलिंग्स है उनको कन्वे करती है, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब जैसे लव है, जैसे तुम किसी को कोई गुलाब दोगे तो वो क्या जगह खुश रहेगा काफ़ी, अफेक्शन है, लव है, हैप्पीनेस है, तो आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, वहाँ पे फ्लावर्स के थ्रू आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रीफ और मॉर्निंग मतलब विषाद और शोक होगा, जैसे वहाँ पे कोई तो वहाँ पे भी फूल देते हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कल्चर है, तो वहाँ पे कहीं कहीं जो है फूल भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लावर का सभी तरह से एक यूज़ बता दिया इसने। तो ये कह रहा है लिस्ट बताइए 5 फ्लावर्स की जो ऑर्नामेंटली वैल्यू है जिनकी, ठीक है, ये सब कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर। देखो फ्लावर का एलएस दिखा रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब टीएस कहता है तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये है फ्लावर, ये है इसके पेटल, ठीक है। और पेटल क्या होंगे, हमेशा कलरफुल होंगे, और जो सेपल होंगे वो हमेशा ग्रीन होंगे। ये बीच में ओवरी है, और ओवरी से जाता हुआ क्या है, स्टाइल है, और स्टाइल के टॉप पे स्टिग्मा है, ठीक है। फिर उसके बाद पेटल तो हो गया, फिर इसके बाद ये फिलामेंट, ये दिखा रहा है कि फिलामेंट है, एंथर टॉप पे है, ठीक है। ये सब के सब एंथर है और नीचे से फिलामेंट है, ठीक है। आगे अभी कह रहा है फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, ठीक है। वही सब बातें कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर। देखो फ्लोरिकल्चर क्या होगा, जहाँ पे आप फूलों को उगाने का काम करते हैं, ठीक है, वो फ्लोरिकल्चर में आ गया। आगे कह रहा है टू अ बायोलॉजिस्ट, अगर आप क्या हैं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रायोनिकली क्या है, एक साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने की, मतलब हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से देख सकते हैं। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखो 11th में पढ़े हैं आप लोगों ने, कह रहे हैं फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो 2.1 में भी हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के जो फ्लावर के पार्ट हैं उसके बारे में। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच द 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, ठीक है, यही कह रहा है। तो क्या होंगे, अगर हम 2 यूनिट की बात करेंगे तो क्या है, एक तो हो गया हमारा ओवरी वाला पार्ट, ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। एक हो गया कार्पल और दूसरा हो गया एंथर वाला पार्ट, एंथर और जो फिलामेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्या जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
काम आएंगे। अब इन्हें आगे क्या कहते हैं फर्दर, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें है फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। तो कह रहा है प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो प्री मतलब पहले, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, वही कह रहा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। तो ये कह रहा है फूल बनने से पहले, एक फ्लावर के बनने से पहले ही जो प्लांट है उसमें डिसीजन हो जाता है कि वो क्या करेगा, फ्लावर बनाएगा या उसमें फ्लावरिंग होगी, ठीक है, ये डिसीजन पहले ले लिया जाता है। अब कैसे पता चलता है, तो क्या होता है उससे पहले सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चर चेंजेस आर इनिशिएटेड। क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं और जो स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, which lead to the differentiation and further development of floral primordium। तो ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है जो स्ट्रक्चर है उसमें, और दोबारा फर्दर डेवलपमेंट होता है उसमें द फ्लोरल प्राइमोडियल। जो भी फ्लावर का, जहाँ से फ्लावर क्या होगा ओरिजिनेट होगा, वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कुछ या तो हार्मोनल चेंज होंगे या स्ट्रक्चर चेंज होंगे। तो इस टाइप से होगा कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाली है, फ्लावरिंग होने वाली है। इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। फिर क्या होगा, इन्फ्लोरेंस बन जाएंगे जिसमें क्या होता है, फ्लोरल बर्ड्स लगी होती हैं जिसमें बाद में फ्लावर्स लगे रहते हैं। देखो इन्फ्लोरेंस क्या होगा, अरेंजमेंट होगा कि किस टाइप से जो फ्लावर्स हैं वो लगेंगे, ठीक है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। तो फ्लावर्स में क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग टाइप के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बनने लग जाएंगे। मेल को कहेंगे एंड्रोशियम और फीमेल को कहेंगे गाइनोशियम। You would recollect that the androecium consists of a oral of stamens representing the male reproductive organ। वही कह रहा है कि आपको पता होगा कि जो एंड्रोशियम है उसमें क्या होते हैं, ओरल होते हैं खूब सारे स्टेमेंस के जो रिप्रेजेंट करते हैं मेल पार्ट को, और जो गाइनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 2.2 जो फिगर है उसको देख लेते हैं। अ टिपिकल स्टेमन, ये क्या है, स्टेमन है पूरा का पूरा। तो स्टेमन में ऊपर क्या होता है, एंथर होता है, और नीचे इसका पूरा का पूरा फिलामेंट होता है जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। स्टॉक के थ्रू क्या रहेगा, ये जो फ्लावर है उससे जुड़ा रहेगा। फिर सेकंड है इसमें 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब जो एंथर को अगर हम कट करेंगे, अगर उसको अगर हम 3D डायमेंशन में देखेंगे तो क्या होगा, ये क्या बने हैं, पॉलन सैक बने हैं, जहाँ पे इसके अंदर क्या रहेंगे, पॉलन सैक रहेंगे, ऐसे सॉरी पॉलन ग्रेन रहेंगे पॉलन सैक में, ठीक है। ये 2 हो गए और इनके अंदर पॉलन ग्रेन होंगे। लाइंस ऑफ डिहिसेंस, और यहाँ पे क्या होगा, लाइंस हैं जिससे क्या हो सकता है, ये फट सकता है, डिहिसेंस हो सकता है। और ये क्या है, फिर से फिलामेंट है, स्टॉक है, ठीक है। अब कह रहा है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो कह रहा है 2.2 और शोज द 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। अगर हम अभी हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने 2 पार्ट देखे थे स्टेमन के। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, एक लंबी और सिलेंडर स्टॉक जिसको हमने फिलामेंट कहा, एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और क्या है, जो टॉप पे है, टर्मिनल पोजीशन पे है, बायलोब्ड मतलब 2 लोब से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं। द प्रॉक्सिमल एंड of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। तो कह रहा है जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल एंड का हिस्सा है फिलामेंट का, वो कहाँ से अटैच होगा, थैलेमस से, और द पेटल ऑफ द फ्लावर, या जो फ्लावर का पेटल है, पंखुड़ियाँ हैं, उससे अटैच रहते हैं। आगे कह रहा है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो अगर प्लांट्स की जो फ्लावर्स की स्पीसीज़ है, अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप का जो नंबर होगा स्टेमेंस का वो होगा, यानी सब स्पीसीज़ में जो नंबर होगा वो वेरी करेगा। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, ईच फ्रॉम
डिफरेंट स्पीसीज। अगर आप क्या करोगे, अलग अलग प्लांट की स्पीसीज से अलग अलग टाइप के 10 एंथर कलेक्ट करोगे एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड। अगर आप उन्हें एक स्लाइड में अरेंज करोगे, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन द नेचर। तो आप क्या करोगे, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देख के क्या होगा, एक अप्रिशिएशन करने का मन होगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे हर स्टेमेन में अलग अलग टाइप का कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, उनमें के सब में क्या होगा, एक वेरिएशन देखा जाएगा जो कि हर किसी में होगा, कोई भी सेम नहीं होगा। आगे कह रहा है केयरफुल observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would indicate the range in shape and attachment of anthers in different flower। अगर आप क्या करोगे, जो स्टेमिन्स हैं आप अगर उनको केयरफुली देखोगे, किसमें, एक डिसेक्शन माइक्रोस्कोप में। देखो माइक्रोस्कोप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होता है, उसमें हम एक, अगर हमने देख के अगर हमने सबका डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के शेप मिलेंगे और जो एंथर है उनका अलग अलग टाइप का अटैचमेंट मिलेगा अलग अलग फ्लावर्स में। ठीक है, आगे कह रहा है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। तो ये कह रहा है अगर हम एंजियोस्पर्म का जो एंथर देखेंगे तो वो क्या कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी एक सिंगल ना होके क्या मिलकर 2 लोबों से मिलके बना होगा, यानी बाइलोब्ड होगा। विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, और हर लोब में क्या होंगे, 2 थीका होंगे। दे आर डाइथीकस, अगर 2 थीका है तो हमने से कह दिया डाइथीकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। तो क्या होता है, ग्रूव्स होते हैं लंबे लंबे जो कि थीका को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। आगे कह रहा है Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse section of an anther। तो ये कह रहा है, अब हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू हैं उनको देखते हैं एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। अगर हम एंथर को काट के उसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप के टिश्यू देखेंगे और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। तो कह रहा है जो बाइलोब्ड नेचर है एंथर का वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे कि अगर हमें अलग रिजल्ट मिलेंगे और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे तो अलग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब लंबाई से काटोगे और तिरछा काटोगे तो अंतर तो होगा। ठीक है, वही कह रहा हूँ। द एंथर इज़ अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर। तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्रागोनल, यानी 4 साइड्स हैं इसकी, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे लोकेटेड एट कॉर्नर्स। और क्या होंगे, हर माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक जो 4 कॉर्नर है वहाँ पे लोकेटेड होंगे। 2 इन ईच लोब, हर लोब में 2 होंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसा है एंथर का, बाइलोब्ड है। ठीक है, और हर जो लोब है उसमें 2 थीके हैं, तो 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। आगे कह रहा है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे और डेवलप करेगा और पॉलन सैक बना देगा। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या होंगे, अपनी लंबाई को ऐसे ही बढ़ाएंगे, लॉन्गिट्यूडनली बढ़ाएंगे और इनके अंदर क्या होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो पैक्ड होंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ से अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।